राकेश शेट्टी, आपके पास आती हूं मैं। आप खुलकर माफी मांग तो लिए, जांच भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो गई और कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो फिर सड़कों पर अब भी उतरने का मतलब क्यों है? फिर वो प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हो जाएगा यहां पर कि ये सब कुछ दरअसल इसीलिए क्योंकि राजनीति भी तो करनी है। देखिए, आपने कहावत सुना है, जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का होता है, और वही हुआ है इस केस में। अगर आप देखते कि जो जल्दबाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो मूर्ति को खड़ा करने में लगाया महाराष्ट्र सरकार ने, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जिम्मेदारी से भागते हुए नेवी के ऊपर दोष मढ़ा। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा, मगर 4 दिन बाद माना। राजू भाई, जरा आप शांत रहेंगे तो मैं अपना पॉइंट रख दूं, नहीं तो आप ही कर लीजिए डिबेट अकेले। नहीं बोलिए राकेश जी, अपनी बात रखिए। पूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा, मगर 4 दिन बाद मांगा। आज पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है, और ये पूरा मामला आप देखिए, ये करप्शन का मामला है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने आप कोई और बहाना कुछ मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ को तो सलाह है कि आप माफी मांगिए महाराष्ट्र की जनता से, और मरते दम तक माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा कांड आज तक कभी नहीं हुआ है। कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का या देश में कभी कोई इतना बड़ा मूर्ति कभी ध्वस्त नहीं हुआ। और जहां तक टेक्निकल फॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड। और प्रधानमंत्री जी जब कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ममता जी को टोंट मारते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ममता जी, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं वही कहना चाहता हूँ, दिस इज अ एक्ट ऑफ फ्रॉड। और ये जो चेतन पाटिल है, इसने जो आर्किटेक्ट है इस मूर्ति का, उसने साफ इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो डिज़ाइन है या मूर्ति खड़ा करने का काम है, थाना शहर है एक, जहाँ से मुख्यमंत्री आते, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों ने किया। मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के जान पहचान का कॉन्ट्रैक्टर का हाथ है इस मूर्ति बनाने में। नहीं तो दूसरी बात, उनके बयान के आधार पर कह रहे हैं, बाकी आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई सबूत है कि इस मामले में उनकी भी संलिप्तता है? शायद एक मिनट राजू जी से इसका जवाब ले लूं। आपने अब प्रश्न खड़ा किया, तो राजू वाघमारे इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ठीक है, प्रश्न आपने पूछ लिया राजू वाघमारे कि चेतन पाटिल को आप अरेस्ट करते हैं, आप एक मिनट एक करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। गलत इंसाफ मत करो। और राजू वाघमारे, वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की संलिप्तता इसमें बता रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दीजिए। कौन से कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए, बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है और क्या संबंध है हमारे। झूठ चैनल पे आके झूठ मत बोलो। ठीक है, कुछ भी चीजें बोलो। राकेश जी, अब जल्दी से एक लाइन का, फिर मेरे दो मेहमान और उनके पास जाऊंगी जल्दी से, क्योंकि कह देने से नहीं होगा ना। इस मामले में आपको, अगर आप कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो फिर उसका आधार भी लेकर आइए। आप लेकर आइए उसका आधार और बताइए कि देखिए ये रहा, ये सबूत है जो बताता है कि शिंदे की संलिप्तता है। आप लोग ने किया ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। आप महाराष्ट्र का सिचुएशन आप देखिए, बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, कमीशन आपकी आवाज नहीं आएगी। प्लीज अब आप शांत रहिए। ये सवाल मेरा राहुल जी से, राकेश हमारे यहाँ पे अटल सेतु का उद्घाटन किया, अटल सेतु में होल निकल गए। अरे अब नहीं राकेश जी, मैंने जो सवाल पूछा और राजू वाघमारे भी कह रहे हैं कि आप लेकर आइए सबूत, आप सबूत लेकर आइए। आप बताइए, आपने बड़ा आरोप लगाया है, मैं तो आपके उस आरोप को आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप उसका मुझे आधार तो दीजिए। मैं बता रहा हूँ, तभी तो जवाब ले पाएंगे ना आगे। मैं बता रहा हूँ, चेतन पाटिल ये जो आर्किटेक्ट है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया। अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर अरेस्ट होने से पहले उसने टीवी इंटरव्यू में साफ कहा कि ये डिजाइनिंग मुझसे नहीं लिया गया, थाना से कॉन्ट्रैक्टरों ने डिजाइन करके ये पुतला खड़ा किया है, ये साफ उसने ही कहा, जिसको इन्होंने चेतन पाटिल को ये लोग ही लेके आए थे ना कॉन्ट्रैक्ट।
आर्किटेक्ट को इन्होंने ही लेके आए थे। अगर वही आर्किटेक्ट अरेस्ट होने से पहले बयान देता है, इससे बड़ा सबक क्या? और राजू वाघमारे जी, आप सबूत बताइए ना, आपको इतना बड़ा कनेक्शन पहले पुतला खड़ा करने का परमिशन क्लियर करना होगा। और हो सकता है कि जांच में अगर ये बात आगे सामने आए तो हम बैठकर उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे हवाई आरोप नहीं। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।